Hello everyone, welcome to Sarah Shiksha Online. And in the today's video, we will discuss some questions on the mensuration and geometry. तो mensuration on geometry के बेस पे कुछ questions हम करेंगे जो कि लास्ट ईयर के पेपर में आए हैं. लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल में ये questions हमें देखने को मिले हैं. तो वही कुछ questions अभी हम डिस्कस करेंगे. पहले बता दूं मैं आपको, ये 12 सितंबर के क्वेश्चन हैं जो 12 सितंबर को पेपर हुआ था उस शिफ्ट के क्वेश्चन हैं. तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या किस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे. पहला क्वेश्चन है एन एनुलर रीजन. ये जो क्वेश्चन नंबर्स हैं ये नंबर्स आर फ्रॉम द पेपर्स ओनली डायरेक्टली. फाइन. So first question है an annular region has outer radius 12 centimeter and inner radius 8 centimeter. First of all we need to understand what is an annular region. तो annular region होता है बच्चे ये जो concentric circles बने होते हैं ना, right, one circle and with the same center another circle. इनको पहले तो हम क्या बोलते हैं, concentric circles. तो ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं इनके बीच में ये जो रीजन बनता है, ये जो है दिस रीजन, इसको हम एनुलर रीजन बोलते हैं. ओके. सो एनुलर रीजन हैज आउटर रेडियस 12 सेंटीमीटर. तो आउटर रेडियस 12 है, मतलब जो ये सेंटर से लेके बाहर की सर्कल तक का रेडियस है ये है हमारा 12 सेंटीमीटर. एंड इनर रेडियस 8 सेंटीमीटर. तो ये है 8 सेंटीमीटर. What is the approximate ratio of annular area to the whole outer circle? Annular area का मतलब ये एरिया, खाली दिस एरिया. तो बेटा एनुलर एरिया का ये जो एरिया है कैसे निकलेगा, हम इस पूरे बाहर वाले सर्कल का एरिया निकाल लें. राइट, देखो आप पूरे बाहर वाले सर्कल का अगर एरिया निकाल लोगे और उसमें से माइनस कर दोगे इस अंदर के एरिया को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एनुलर रीजन का एरिया आ जाएगा. राइट. तो वही चीज़ हम अप्लाई करेंगे. अब प्लीज़ ऐसा नहीं करेंगे कि पहले हम एनुलर एरिया निकाल रहे हैं फिर आउटर सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं और उसके बाद रेशियो ले रहे हैं. ये अगर आप सीबीएसई में करेंगे तो ज़रूर मार्क्स मिलेंगे. एसएससी में आपकी वर्किंग कोई नहीं देख रहा है. राइट. उसमें हमें टाइम सेव करना है, तो उसके लिए फाइनल फटाफट से लिख देंगे. एनुलर एरिया क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर. एरिया सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. तो पाई 12 स्क्वायर माइनस पाई 8 स्क्वायर. राइट. डिवाइडेड बाय टू द होल आउटर सर्कल. बेटा रेशियो जब भी दिया होता है जो पहला नंबर है, जैसे यहाँ पे एनुलर एरिया 2 आउटर सर्कल है तो एनुलर एरिया ऊपर आएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में होल आउटर सर्कल आएगा. तो होल आउटर सर्कल इज पाई 12 स्क्वायर. चाहे तो सबसे पहले पाई को अगर आप ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो ये पाई सब जगह से कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 स्क्वायर. अगर आपको याद है, अगेन आप चाहो तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की रेडिटी लगा सकते हो, जितना छोटा कर सकते हो कैलकुलेशन कर दीजिए. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. बेटा ये ऐसा नहीं कि आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेंगी एंड ऑल, बट अगर ये आइडेंटिटीज आपके टिप्स पे होंगी, आपको एकदम लर्न होंगी, तो आप ज़रूर लगाएंगे इसे, क्योंकि ये आपकी कैलकुलेशंस को ईजी करेगा ही करेगा. देख रहे हैं, 12 प्लस 8 इंटू 12 माइनस 8 अपॉन 12 स्क्वायर इज 144. So it will be 20 multiplied by 4 by 144. देख रहे हो, बहुत इजी सा रेशियो दिख रहा है मुझे ना कोई स्क्वायर करना पड़ा, ना कुछ 12 का स्क्वायर यहाँ मुझे ध्यान था. अगर नहीं भी ध्यान होता, वैसे तो आपको लर्न होने चाहिए, मैंने आपको पहले बोला है स्क्वायर्स कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स तो लर्न कर लीजिए. वैसे 50 तक के स्क्वायर तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स तो ज़रूर लर्न कर लेंगे. तो 12 इंटू 12 कर लीजिए. राइट. तो जगह 4 3 ज़ा 12, देन यहाँ पे 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20. आपके पास क्लियर आंसर दिख रहा है 5/9 और 5/9 इज द आंसर. क्लियर है, चलेंगे आगे. A car wheel having radius of 42 centimeter, what percentage of its circumference is covered in a half turn? बेटा हाफ टर्न, देखो एक जब व्हील जो है वो मूव करता है तो हाफ टर्न में आप सोचो ये वाला जो पॉइंट है ये गया नीचे. राइट. इस पॉइंटर को देखना आप, तो ये पॉइंट यहाँ आया, ये धीरे धीरे करके मूव करेगा, आगे जाएगा, है ना. ये जो टायर है ये टर्न लेगा, ऐसे करके आगे जाएगा. तो ये क्या होगा, ये इस तरह से ये पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा. राइट. ये पॉइंट पीछे की तरफ जाएगा और हाफ टर्न का मतलब ये पॉइंट कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा. राइट. जब यहाँ पे सपोज यहाँ पे जब ये आगे टायर मूव कर जाएगा तो
तो ये पॉइंट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, इस ए हम मार्क कर लेते हैं। तो बेसिकली मेरे टायर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, मेरे टायर ने अपना हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस कवर किया है, राइट। सर्कमफ्रेंस इज लाइक द पेरीमीटर, राइट। पेरीमीटर जो आपकी फिगर्स का होता है, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो हाफ टर्न, एक कंप्लीट टर्न में वो अपना पूरा सर्कमफ्रेंस कवर करता, हाफ टर्न में उसने अपना हाफ द सर्कमफ्रेंस कवर किया है। तो लिखा है व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस इज कवर्ड इन अ हाफ टर्न। तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है, कितना परसेंटेज है, 50% सर्कमफ्रेंस कवर हुआ है। बेटा ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये चाह रहा है कि आप उसको सॉल्व करके दिखाओ, है ना। वो आपको ये नंबर दे के ना कंफ्यूज कर रहा है 42 सेंटीमीटर एंड ऑल, बट हमें पता है जब भी हाफ अ टर्न लेगा व्हील तो वो 50% ऑफ द सर्कमफ्रेंस कवर करेगा। अगर 1/4 टर्न लेता तो वो 25% सर्कमफ्रेंस कवर करता, अगर वो कंप्लीट टर्न लेता तो वो 100% सर्कमफ्रेंस कवर करता। ठीक है, सो आंसर विल बी 50%, डायरेक्ट आंसर। चलेंगे आगे। A circular garden having a radius of 28 centimeter. If 80% of it is cultivated, what is the area of the garden remaining uncultivated? देखो अनकल्टिवेटेड, अब आपको पता है 80% है तो 20% हमारा अनकल्टिवेटेड रह गया, राइट। फटाफट से हम सिर्फ 20% ऑफ एरिया निकाल लेंगे, 20% ऑफ पाई आर स्क्वायर्ड। ठीक है, तो दैट इज पाई आर स्क्वायर्ड। आर कितना है 28, 28 इंटू 28, 7 4 28। अब कुछ और मत काटना क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ डेसिमल्स में आंसर है, तो नीचे बाय 100 है तो वो हमारा डेसिमल में कट जाएगा। ठीक है, ये 0 से 0 और काट देंगे, तो नाउ 22 2 यहाँ पे 44 हो जाएगा। नाउ 28 4 फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे, और ये देखिए यहाँ कैलकुलेशन किया है मैंने 28 इंटू 4, देन जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पे हमारे पास 4928 आया है। तो 4928 डिवाइडेड बाय 10 है बेटा, तो क्या हो जाएगा 492.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे सीबीएसई वाला ट्रिक लगाएंगे और क्या बोलेंगे कि पहले हम पूरा एरिया निकालेंगे, फिर 80% निकालेंगे, फिर पूरे में से 80% को माइनस करेंगे। बेटा हमें पता है 80% अगर कल्टिवेट हुआ है तो 20% अनकल्टिवेटेड है, हम डायरेक्ट 20% का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, चलेंगे आगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर विद आर्क लेंथ दिस एंड रेडियस दिस। तो बेटा ये जनरली ट्रिगो में काउंट होता है ये वाला क्वेश्चन, बट ठीक है यहाँ आया है तो देख लेंगे। तो बच्चे एक ना फॉर्मूला होता है, इसमें हम क्या करते हैं, ये मेरा सेक्टर है, ये मेरी आर्क लेंथ है एल, ये आर है रेडियस, और ये है सेंट्रल एंगल थीटा। तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ओके, ध्यान रखेंगे अगर मेरा आर्क लेंथ और रेडियस सेम यूनिट्स में ही है तो थीटा मेरा रेडियंस में आएगा हमेशा। ये वाले फॉर्मूले से थीटा हमेशा रेडियंस में आएगा। अगर यहाँ पे डिग्रीज में दिया होता बच्चे तो पहले आपको चेंज करना पड़ता रेडियन से डिग्रीज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एल कितना है, आर्क लेंथ है 12, रेडियस है 4, तो ये हो जाएगा 3, आंसर विल बी 3 रेडियंस। डायरेक्ट क्वेश्चन है। A circular garden has a radius of 18 meter. A 2.5 meter wide pathway is constructed around it. जल्दी से कर लेते हैं, 18 मीटर और 2.5 वाइड, ये 2.5 है। ठीक है, pathway is constructed. What is the approximate area of the pathway? तो आप देख रहे हो ये एक अलग तरीका हो गया, एनुलर रीजन का ही एरिया पूछ रहा है ये आपसे, राइट। तो बेटा आपको ये पूरी रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 2.5 विल बी 20.5, राइट, 20.5 मीटर। तो क्या हो जाएगा, एनुलर रीजन का एरिया पाथवे का बोल रहा है, तो पाई 20.5 स्क्वायर माइनस पाई 18 स्क्वायर। अगेन पाई को आप बाहर ले लीजिए 22/7। अब देखो कोई रेशियो नहीं है तो ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे, चाहो तो वही कर लेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लो। 20.5 प्लस 18 विल भी कितना हो जाएगा, ये 38.5 मल्टीप्लाइड बाय 20.5 माइनस 18 कितना हो जाएगा 2.5। बहुत ही इजी सा लग रहा है, राइट। तो ये डायरेक्ट कट रहा है, 7 5 35, 3 बचेगा, 7 5 5.5, तो 5.5 इंटू 2.5 कर लें क्या, राइट। बेटा अलग अलग तरीके होते हैं इनको सॉल्व करने का, अगर आपको और शॉर्ट में देखना है तो देखो 2.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2.5 को आप लिख सकते हो 10/4, राइट। ध्यान रखो 5 कहीं आए तो आप 10/2 लिख दो,
2.5 आ रहा है तो 10/4 हो जाएगा। सिमिलरली 50 कहीं है तो उसको 100/2 लिख दो, कहीं पे 250 दिखता है तो सपोज 1000/4 लिख दो, एंड सो ऑन। ये ट्रिक्स होते हैं अपने कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए, तो कर लेते हैं। तो 5.5 इंटू 2.5 को मैंने यहाँ पे 10/4 लिख दिया है, राइट। कुछ कटता है तो काट लेंगे, तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, राइट। फिर आपको आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो अब ये जगह 11 इंटू, यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर सकते थे डेसिमल्स में, देन मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्पस तो सॉल्व हुआ नहीं, राइट। तो मैं एक बार फिर आपको ये कैलकुलेशन करके दिखाऊंगी ताकि और थोड़ा लगे कि हाँ कहीं तो हमें हेल्प हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, इस 10 को एज इट इज रहने देंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, छेड़ेंगे नहीं, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये क्या आ जाएगा, 11 5 ज़ा 55, 5 11 55 और 5 60, तो 60.5/2, इसको काट लेंगे और मल्टीप्लाई बाय 10 है, ध्यान रखेंगे। तो ये 605/2 हो जाएगा बेसिकली, और 605/2 विल बी, ये देखो बेटा अप्रोक्सीमेट एरिया पूछा है, तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 0 2 2 ज़ा 4, 5 3 0 2 0.5 आ जाएगा, तो 302.5 मतलब 302 विल बी दी आंसर, ठीक है। दैट इज माय आंसर। चलेंगे आगे। अब ये भी वही है, रेडियंस और डिग्रीज, ये भी जनरली ट्रिगो के अंदर क्वेश्चन आता है ये, बट ठीक है इसमें आ गया है, हम लोग सॉल्व जरूर करेंगे, क्योंकि एंगल तो एंगल है ना, वो तो कहीं भी आ सकता है। तो बेटा रेडियंस से डिग्रीज में जाना है, ध्यान रखेंगे। डिग्री से अगर रेडियन में जाना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय पाई/180, और रेडियन से अगर डिग्री में आना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय 180/पाई। तो 3π/2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 180/पाई से पाई कैंसिल, 2 9 ज़ा 18, 0 270 डिग्री। अब यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं थी अगर किसी को याद होते कुछ पर्टिकुलर एंगल्स। बेटा 0 डिग्रीज और 0 रेडियन सेम होगा, राइट। ध्यान रखेंगे ये वाली लाइन होती है 90 डिग्री की, तो 90 डिग्री इक्वल्स टू पाई/2 रेडियन होता है। बेटा ध्यान रखिए, बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाई रेडियन 180 डिग्री, ये होता है 3π/2 रेडियन विच इज 270 डिग्री। और ये फिर जब हम वापस से पूरा घूम के आएंगे तो ये कंप्लीट एंगल होता है विच इज 360 डिग्री और 2π रेडियंस, ठीक है। तो ये एंगल डायरेक्ट याद होंगे तो आप फटाफट से इसको मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। ओके, चलेंगे आगे। टू सिमिलर सर्कल्स हैव देयर रेडिया इन द रेशियो, तो यहाँ पे सिमिलर सर्कल, बेटा दो सिमिलर सर्कल्स कब हो सकते हैं, टू सिमिलर सर्कल। बेटा आपको ये तो घुमा के इसने क्वेश्चन बोल दिया, राइट। सर्कल्स तो हमेशा ही सिमिलर होंगे। सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, एक तरह से मैं जब समझाती हूँ तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी, सिमिलर फिगर्स के डेफिनेशन मैं ये ज़रूर देती हूँ, समझने के लिए ईजी रहता है। जूम्ड इन और जूम्ड आउट इमेजेस, जूम्ड इन एंड जूम्ड आउट इमेजेस जो होती हैं वो आपकी सिमिलर फिगर्स है। यानी कि जैसे आप फ़ोन देखते हैं अपना, फ़ोन में एक आपने इमेज देखी, उसको जूम इन कर दिया या जूम आउट कर दिया, वो क्या है, वो सिमिलर फिगर्स हैं। तो सर्कल्स तो हमेशा ही सिमिलर रहते हैं, ठीक है। तो ये सिमिलर से कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। रेडियाई है 5/8 की रेशियो में, उनका एरिया का रेशियो पूछा है, तो देखेंगे तो πr²। बेटा रेडियस जब आपको रेशियो दिया हुआ है ना, तो आपको देखो ये πr1² अपॉन πr2² हो जाएगा, एरिया का रेशियो, पाई से पाई कैंसिल, तो ये r1/r2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 25, 5 5 25, 8 8 64, 25/64 इज माई आंसर। चलेंगे आगे। द एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, एक तो देखो क्वाड्रिलेटरल है तो उसके सारे एंगल्स का सम क्या होगा, 360 होगा। साइक्लिक है तो उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा। लार्जेस्ट एंगल के बारे में वो पूछ रहा है हमसे, तो पहले तो क्वाड्रिलेटरल है उसी को हम यूज कर लेते हैं। चारों को सम कर देंगे तो क्या आएगा, 4 4 8 9 10 11 12, टोटल सम आता है 12, वैसे होता है 360, राइट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 360/12 करेंगे, तो मेरे पास एक फैक्टर आ जाएगा, एक जिसको हम मल्टीपल बोल के चलते हैं, फैक्टर बोल के चलते हैं, राइट। वो आ जाएगा 30 का। अब इस 30 को आप सबसे मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट ऑल दी एंगल्स। आपको साइक्लिक की यहाँ पे जरूरत ही नहीं थी। अगेन बच्चे ढूंढने में लगेंगे कि साइक्लिक का कोई कॉन्सेप्ट निकलेगा, यहाँ से कोई साइक्लिक का कॉन्सेप्ट नहीं निकल रहा है। एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल भी होता तब भी आपका ये क्वेश्चन आराम से हो जाता, ठीक है। अब लार्जेस्ट एंगल तो ये 4 और 4 है, राइट। तो क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा
120, राइट, तो ये 120 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो 120 विल बी माई आंसर। आई होप दीज आर क्लियर, थिंग्स आर क्लियर, राइट। तो ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे और टॉपिक्स के साथ आऊँगी, और इन्हीं जो मैं टॉपिक्स करवाती जा रही हूँ उनके और कुछ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, सरल शिक्षा ऑनलाइन।